Hello and welcome back. This is the part 2 of the Microsoft Excel series. In our previous video, we have started our new topic, which is mark sheet, and I have also covered the theory topic of the mark sheet. And in this video, I am covering all these topics. So here comes the practical part of the mark sheet in MS Excel. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मार्कशीट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, तीसरा होता है रिजल्ट। तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया है कि पहले हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ द बर्थ, क्लास, यहाँ पे हम पासिंग ईयर भी लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख के फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिखा है, जो आपका हो आप अपना वो लिखें। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, रिमार्क्स, पासिंग मार्क्स। यहाँ पे हम जो है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बना रहे हैं एक स्टूडेंट का, ठीक है, जो कि जिसका नाम है XYZ। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लिख के। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट नेम XYZ who have 5 subjects: physics, chemistry, maths, English, Hindi, and the maximum marks of these subjects is 100 100 100 each subject, and XYZ obtained 96 in physics out of 100, 78 in chemistry out of 100, ठीक है, like this in all. So यहाँ तक तो हमें ये डेटा प्रोवाइड रहेगा किसी स्टूडेंट का। अब यहाँ से काम शुरू होता है एक्सेल का। क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फॉर्मूलेज को और सिंटेक्स को लगा के अपने काम को दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, ठीक है, 100 में से 96 है। तो अगर अपन इसको सिंपल यहाँ पे अगर 100 में से मैं 102 टाइप कर दूँ तो ये टाइप में ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे रोकें? मान लो हमें यहाँ पे फिक्स करना है मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो सेल है, वैसे तो ये मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो 100 से ऊपर जाने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो पेपर होता है, अगर 100 का पेपर है तो 100 से ज़्यादा तो मार्क्स जा ही नहीं सकते हैं ना। तो हमें कुछ ऐसा इसमें रूल लगाना पड़ेगा एक्सेल के थ्रू कि हमारा ये 100 के ऊपर जाए ना मार्क्स ऑब्टेन्ड का। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो पहले मैं इसके वापस से मार्क्स ला देता हूँ। यहाँ पे 94 लिख देते हैं इसके मार्क्स, ठीक है। अब हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले सेल को फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू अवर मैक्सिमम मार्क्स के सेल से, ठीक है। तो जिस सेल को हमें फिक्स करना है हम उसके ऊपर अपना कर्सर रखेंगे। देन हम ऊपर जाएंगे अपने डाटा पे। डाटा के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, इसको हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो हमारा खुलेगा सेटिंग्स वाला, इसमें हम खोलेंगे अलाउ में हमें जाके होल नंबर सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये आ रहा है मिनिमम वैल्यू, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 100। हम यहाँ पे 100 भी टाइप कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ 100 टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम चेंज करने पे जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो अब ये जो चीज़ है ये 100 के ऊपर नहीं जाएगी। देखो जैसे इधर पे मैं 101 लिखता हूँ तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने 1000 लिखा तो इससे अपन को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब भी यहाँ पे अपन का 100 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 100 लिखा था। तो इसको मैं मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 है इसको 100 कर देते हैं पहले, ठीक है। अब वापस से इस कॉलम पे जाएंगे क्योंकि इस पर हमें डेटा वैलिडेशन करके इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे गए, देन इसको किया, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को 100 को हटा के इसका सेल हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो सेल सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। देन देखो अब हम यहाँ पे 101 लिखेंगे, 100 के ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही अगर हम इसको यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे 105 लिख देंगे तो ये देखो 105 तक चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस मार्क्स ऑब्टेन्ड को मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है फिक्स किया है। अगर यहाँ पे हम 106 लिखते हैं तो ये जो है फिर से रिट्राई के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इसका फ़ायदा। अब ऐसे करते करते हमें हर सेल को फिक्स करना पड़ेगा इंडिविजुअली। जैसे सेकंड वाले को मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, देन डेटा वैलिडेशन खोला, इसमें यहाँ पे अलाउ में होल नंबर सेलेक्ट किया, मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारा नेबर सेल जो कि मैक्सिमम है, देन प्रेस ओके।
देन थर्ड पे गए हम, देन अगेन डेटा वैलिडेशन, select data validation, then in allow select the whole number, minimum value is minimum marks is 0, maximum marks is 100, जो कि हम सेल सेलेक्ट करेंगे. देन हमारा फोर्थ सब्जेक्ट जो कि हमारा है इंग्लिश, हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे. देन सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन, इन दी अलाउ सेक्शन सेलेक्ट होल नंबर, इन दी मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम मार्क्स 100 का सेल सेलेक्ट कर देना है. देन ओके, देन अगेन नेक्स्ट वाले का सेम करेंगे, डेटा वैलिडेशन, वैल्यू, होल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स 0, मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम मार्क्स 100. ये हमको इंडिविजुअली करना पड़ेगा. ये मैंने आपको जानबूझ के दिखाया ही है, ठीक है. यहाँ पे मैं वापस से 100 कर देता हूँ. ये 100 वैल्यू हमारी फिक्स हो जाएगी. इसमें हम यहाँ पे अपना वापस से 100 कर देते हैं, ठीक है. अब देखो हमने जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम फिक्स किया है, अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं मार्क्स तो हमारे पास एक एरर आता है जो कि हमारा एक इनपुट मैसेज होता है. इसमें लिखा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल. हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. जो हमने यहाँ पे नंबरिंग करी है, इसको जो फिक्स किया है वो हम इंडिविजुअली करेंगे. बट जो हम इनपुट मैसेज देंगे, जो हमने लिमिट सेट करी है उसको तो हम इंडिविजुअली करेंगे. बट जो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज को अगर देना चाहते हैं तो वो हम एक साथ कर सकते हैं. कैसे, मैं बताता हूँ. देखो ये इन सब में हमने इंडिविजुअली लिमिट सेट कर दी है अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम मार्क्स किस सेल से, ठीक है. देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है. फिर हम यहाँ पे जाएंगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन, ठीक है. एक मिनट, हाँ ठीक है. फिर यहाँ पे हम जाएंगे, सेटिंग्स पे नहीं जाके हम जाएंगे इनपुट मैसेज में. इनपुट मैसेज में हमारा यहाँ टाइटल लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्लीज वेरीफाई दी मार्क्स. और इनपुट मैसेज में हम डाल देंगे कि इनपुट मार्क्स शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने टाइटल में डाल दिया प्लीज वेरीफाई दी मार्क्स, और इनपुट मैसेज में डाल दिया इनपुट मैसेज शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है. तो अब हमें ये शो करेगा जब हम कुछ भी गलत डालेंगे. फिर एरर अलर्ट में जाके हम टाइटल में डाल देंगे प्लीज चेक, और एरर मैसेज में हम डाल देंगे इनपुट मार्क्स क्रॉस द लिमिट. ये देखो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया प्लीज चेक अगेन, और एरर मैसेज में डाल दिया इनपुट मैसेज शुड नॉट क्रॉस दी मैक्सिमम लिमिट, क्रॉस दी मैक्सिमम लिमिट, ठीक है. अब स्टाइल में हम देखो स्टॉप भी डाल सकते हैं, वार्निंग भी डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं. अगर यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे तो वो जब हम गलत वैल्यू डालेंगे या इससे जो हमारी यहाँ डाली हमने वो अगर ज़्यादा डालेंगे इससे 100 से तो वो डायरेक्ट स्टॉप कर देगा. अगर वार्निंग देंगे तो वार्निंग में पहले वो एक वार्निंग देगा फिर चेंज भी हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन में वो हमें इन्फॉर्म बस करेगा. तो हमें यहाँ पे स्टॉप ही रखना है. देन हम प्रेस करेंगे ओके. अब देखो अगर इसमें हम कुछ भी गलत डालते हैं तो जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो आ जाएगी. देखो यहाँ लिखा रहा है प्लीज वेरीफाई दी मार्क्स, इनपुट मार्क्स शुड नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम मार्क्स. ये तो हमने सही लिखा है. अब हम इसमें अगर मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा डाल के देखेंगे, जैसे यहाँ पे 100 है तो मैंने यहाँ पे इसको इरेज करके 500 डाला, फिर देखो अभी जो हमारा लिख के आ रहा था एरर मैसेज वो अभी जो हमने लिखा है वो लिख के आने लगा प्लीज चेक अगेन इनपुट मैसेज क्रॉस दी मैक्सिमम लिमिट. तो हम रिट्राई करेंगे फिर भी नहीं होगा. इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा. हम नीचे वाले में भी ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे 60 है, 60 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जो हमने लिमिट करी थी, यहाँ पे हम 900 डाल के देखते हैं. एंटर किया तो ये वही लिख के आ गया हमारा एरर मैसेज का ट्राई अगेन करके. तो ये इसका यूज़ है जो अभी हमने सीखा कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो तो हमने लिख दिए, बट मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हमने लिखे हैं उनको भी फिक्स करना पड़ता है जिससे जो मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट है वो क्रॉस ना कर सके. क्योंकि खुद ही देखो आप कि एक स्टूडेंट है जो मार्क्स ऑब्टेंड करेगा वो मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा तो स्कोर कर ही नहीं सकता है ना. तो हम उसकी जो मार्कशीट बना रहे हैं एक्सेल पे तो हमें उसमें एक फिक्स करना पड़ेगा या एक ब्रेक लगाना पड़ेगा उसके मार्क्स ऑब्टेंड पे जिससे वो एक्सीड ना करे उसकी मैक्सिमम मार्क्स को, ठीक है. और उसके बाद मैंने जो आपको बताया इसको इंडिविजुअली करना है हर एक को, ठीक है, जब इसमें फिक्स करते हैं वैल्यू को. और इसकी जो एरर का मैसेज है वो हम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है. और कभी कभी जब हम इसको सिलेक्ट करके एक साथ करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक मैसेज आता है कि अगर सारे एक साथ सिलेक्ट करोगे तो ये जो करंट हमारी जो सेटिंग है वो इरेज हो जाएगी. तो अगर नहीं होता है तो हम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है. जैसे ये किया, यहाँ पे इनपुट मैसेज भी आ गया, अलर्ट मैसेज भी आ गया, ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.